लगन कुंडली के सप्तम भाव में विभिन्न ग्रहों के कंजक्शन से हम ये विचार कर रहे हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपकी मैरिज होने के बाद आपकी मैरिज लाइफ कैसी चलेगी, आपका जीवन साथी का जो अंडरस्टैंडिंग है आपके साथ बनेगा या नहीं बनेगा, या उनके साथ जो भी आपकी स्थिति लाइफ में रहने वाली। इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं, मान लेते हैं किसी का राहु और शुक्र का कंजक्शन सप्तम भाव में बन रहा है चार्ट में, तो अब आप अपने जीवन साथी को कैसे विचार कर सकते हैं, आपका जीवन साथी कैसा होगा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनका आपके साथ व्यवहार कैसा होगा, आपका रिलेशन वास्तव में कैसा चलेगा। देखिए, राहु और शुक्र अगर सप्तम भाव में हैं, तो पार्टनर से जो कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं न कहीं बिल्कुल आपका पार्टनर उससे विपरीत हो सकता है, क्योंकि आपका जो सेक्सुअल ड्राइव है, उसको ये कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा तीव्र कर देगा। तो काम वासना की जो स्थिति है, वो काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में बढ़ जाएगी। ऐसे में जिस पार्टनर से आप मैरिज करेंगे, मैरिज से पहले तो आपका अटैचमेंट उससे बहुत ही ज़्यादा रहेगा। लेकिन मैरिज करने के बाद कहीं न कहीं एक जो सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन है, वो आप में काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और राहु शुक्र का कंजक्शन आपको अपने पार्टनर के अलावा अन्य के साथ भी रिलेशनशिप बनाने के लिए काफ़ी तेज़ी से अग्रसर करेगा। ऐसे में आपका कैरेक्टर लोग बहुत गलत तरीके से जज कर सकते हैं। यहाँ पर वास्तव में गलती आपकी नहीं है, लेकिन राहु और शुक्र का जो कंजक्शन बना है, वो लोगों के माइंड में आपकी वैसी की वैसी इमेज सेट कर देता है। तो यहाँ वास्तव में शुक्र कैसे स्थिति में है, राहु यहाँ कैसे स्थिति में है। अगर मान लो यहाँ शुक्र वक्री होकर बैठे हैं राहु के साथ, तो ये जो कंजक्शन है वो और भी इस प्रकार के ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा। अब यहाँ कौन से साइन में ये दोनों बैठे हैं, मोस्टली ज्यादातर देखा जाए तो इस केस में एक समय बाद डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और कुछ बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है जहां पर डिवोर्स नहीं हुआ या जहां पर सेपरेशन नहीं हुआ। राहु और शुक्र का कंजक्शन है, तो आपका जो इमेज है, आपका जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन आप स्वयं को उतना अच्छे से जज नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपके लगन में केतु स्थित है। इसलिए वास्तव में आपको यही फ़ील होगा कि आप सुंदर नहीं हैं, अट्रैक्टिव नहीं हैं, या आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। और हमेशा जो भी आपको लोग लाइफ में मिलेंगे, क्योंकि सप्तम भाव है वो पब्लिक का घर है, तो जिन भी लोगों के साथ आप कॉन्टैक्ट में आएँगे या जो भी लोग आपको लाइफ में आपके सामने आएँगे, वो एकदम बेकार लोग हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपके साथ चीटिंग करें, जो एकदम से आपका साथ छोड़ दें कहीं भी। अब राहु शुक्र का कंजक्शन आपके करियर के मामलों में बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है अगर आपने मैरिज की है तो। मैरिज के बाद भले ही आपका पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन आप अपने करियर में काफ़ी राइज़ करेंगे। अगर आप सिनेमा जगत में काम कर रहे हैं, आप कोई भी प्रकार से ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप कोई ना कोई अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि केतु लगन में होने से आप स्वयं को उतना अच्छे से जज नहीं कर पाते। इसलिए आपको कोई ना कोई लाइफ में ऐसे पर्सन की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको हमेशा गाइड कर सके और सपोर्ट भी कर सके। राहु शुक्र का कंजक्शन है, तो आप अपने पार्टनर से जो जो भी अपेक्षाएं रखेंगे, वो अपेक्षाएं कभी भी पूरी नहीं होंगी। और मेनली आपका जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा हार्म होगा। आपका पार्टनर इवन आपको अचानक से धोखा दे सकता है, आपका साथ छोड़ सकता है, या आपके साथ वो चीटिंग कर सकता है किसी भी तरीके से। अगर यहाँ पर डिवोर्स केस जैसी बात आती है, तो आपका केस काफी लंबा चल सकता है। और यहाँ पर मैरिज होने के बाद डिवोर्स होने का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी डिवोर्स हो सकता है, 6 मंथ्स में, 1 ईयर में, एक से ज्यादा ईयर भी लग सकते हैं। और अगर आपका केस चल गया है, अगर आपका जो कोर्ट वगैरह में अगर चक्कर चल गया है, तो वो बहुत ही लंबा चलेगा हमेशा ही। तो इस केस में आपको हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। राहु और शुक्र अगर सप्तम में है, तो आप बहुत ही ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट इजीली कर लेंगे। लेकिन इस क्वालिटी का आप एक सही तरीके से फायदा उठाएं, तो आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा राइज भी कर सकते हैं। तो राहु शुक्र का कंजक्शन आपको पर्सनली बहुत ज्यादा नेम फेम देगा। अब आपके चार्ट में शुक्र कौन से भाव का स्वामी है, वो आपको जरूर देखना चाहिए। तो आपको उन भावों के मामलों में बहुत ज्यादा लॉस होने का चांसेस है अगर आपने मैरिज की है किसी के भी साथ। राहु शुक्र का कंजक्शन मोस्टली दूसरे कास्ट में मैरिज देता ही है। भले ही कभी-कभी इस केस में भी ये देखा गया है कि इंटर कास्ट के साथ-साथ इंटर रिलीजन मैरिज भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। लेकिन इंटर कास्ट की तो पूरी-पूरी संभावना बनेगी। अगर यहाँ पे शुक्र अपने साइन में हुआ, अगर वो बुध के घरों में हुआ, तो इस बात की पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर शुक्र मीन राशि में भी है, तो आपका मैरिज होने के तुरंत बाद फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन में सेटलमेंट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इस केस में अगर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है राहु या शुक्र पर, तो वो आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे आपके सप्तमेश की भूमिका काफी ज्यादा अहम होगी, और यहाँ राहु पर आप कभी भी ट्रस्ट ना करें। भले ही आपका सप्तमेश कितनी भी अच्छी स्थिति में है, आपकी सप्तमेश का मान लो यहाँ सप्तम भाव पर दृष्टि भी है, तो भी
तो यहाँ अब शुक्र कितना ज़्यादा क्लोज़ है राहु के, जितना ज़्यादा शुक्र क्लोज़ होगा वो आपकी पर्सनैलिटी वाइज़ आपके लिए अच्छा साबित होगा। और आपके केतु के साथ लगन में कोई भी अगर प्लैनेट स्थित है, तो उस प्लैनेट का प्रभाव आपके सप्तम पर रहेगा। लेकिन क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, तो उस ग्रह का जो प्रभाव है वो उतना अधिक नहीं रहेगा, जितना कि यहाँ राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव है। अब जो शुक्र हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ को राहु काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई और एनहांस करने का काम करते हैं। शुक्र आपके चार्ट में जिन-जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए आपकी अपेक्षाएँ काफ़ी तीव्रता से बढ़ जाएँगी, या आप ये देखेंगे कि आपका पार्टनर अब कितने अच्छे तरीके से आपको उन भावों के मामलों में सपोर्ट कर सकता है। राहु शुक्र का युति का होना आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, पर्सनली बहुत अच्छा साबित हो सकता है, पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन जब भी आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, दूसरे लोगों के साथ पार्टनरशिप में आने की बात करते हैं, तो आपके लिए उतना ही ज़्यादा खराब भी। ऐसे में अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस करें तो आप इंडिविजुअली करें। अगर आप विदेश में सेटल होने जा रहे हैं तो अपने पार्टनर पे डिपेंडेंसी कम से कम रखें। साथ-साथ में पार्टनर पे आप जितना ट्रस्ट कम रखेंगे, जितनी अपेक्षाएँ उनसे कम रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर राहु पर या शुक्र पर यहाँ पर सूर्य जैसे प्लैनेट का एस्पेक्ट है, या सूर्य का यहाँ पे प्लेसमेंट है साथ में, या मंगल का प्लेसमेंट है, तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो इस प्रकार से आपको जज कर लेना चाहिए। अब वास्तव में यहाँ राहु का जो प्रभाव है वो आपके 11th हाउस पर है। 11th हाउस पर राहु दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो शुक्र से रिलेटेड आपकी ड्राइव को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। आपके पास पैसा हमेशा रहेगा, आप हमेशा बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे, भले ही आपकी उम्र 40 क्रॉस कर जाए, 45 इवन क्रॉस कर जाए, उसके बावजूद भी। लेकिन इसका एहसास आपको कभी भी नहीं हो सकता। और राहु जो 11th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, वो आपको बहुत लोगों से कनेक्ट करेगा। ऐसे में 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को ज़रूर चेक करिएगा, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है, आपको चाहने वाले बहुत लोग हो सकते हैं। लेकिन जब भी आप उनकी बातों में एक बार आ जाएँगे, तो वो लोग आपको चीट भी बहुत ईज़िली करेंगे। फिर राहु शुक्र दोनों का ही प्रभाव लगन पर है, जो आपकी पर्सनैलिटी वाइज़ काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाएगा। लेकिन यहाँ से जो एनर्जी लगन को मिल रही है, उसको केतु एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, और केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है, आपका वो प्लैनेट जिन भावों को आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन अब क्रिएट हो जाएगा, या उन भावों से संबंधित कार्यों को करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। राहु का प्रभाव आपके 3rd हाउस पे है। ऐसा राहु काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल देगा, बहुत ज़्यादा घूमने-फिरने की इच्छा देगा। कभी-कभी आप लाइफ में कोई बहुत बड़ा साहसिक कदम भी उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी जो लगन का केतु है, वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। तो आपका लग्नेश मजबूत स्थिति में हो, या फिर आपका 3rd लॉर्ड बहुत मजबूत स्थिति में हो, तभी आप ऐसा कोई बड़ा फैसला लाइफ में ले सकते हो। राहु का जो प्रभाव है 3rd हाउस पे, उसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। अगर आप शुक्र से रिलेटेड किसी भी फील्ड में इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं, जैसे आप गीतकार या संगीतकार हैं, आप एक्टिंग वगैरह करते हैं, डांस वगैरह करते हैं, या किसी भी तरीके से अन्य कोई भी एक्टिविटी ऐसी करते हैं जिसमें आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर करती हो, तो वहाँ पे आपको पर्याप्त रूप से काम मिलेगा, या आपको फेम भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। राहु का प्रभाव 3rd हाउस पे होने से अपने भाई-बहनों, इवन अपने रिलेटिव्स के साथ आपकी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो राहु के शुक्र के साथ सप्तम में होते हुए आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता होगी अपनी लाइफ में।